हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में डिटरमाइनर का एक काइंड्स क्वांटिफायर के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे और एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी रिवीजन होता है, जो भी रूल्स हैं, हर अलग अलग तरीके के क्वांटिफायर के बारे में हम रिवाइज करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी एग्जाम्पल है, जो भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, द लिटिल, all, whole, few, a little, every, either, neither, elder, older, each, every, many, a lot of, little और the little, ये सब जो है डिटरमाइनर के जो क्वांटिफायर है उसकी एग्जाम्पल है। मतलब इनको सबको हम जो है डिटरमाइनर की कैटेगरी में रख सकते हैं। और डिटरमाइनर में जो है, जैसे कि आप हमने बताया था कि आर्टिकल भी होते हैं डिटरमाइनर में, पॉसेसिव डिटरमाइनर भी होते हैं, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं एक क्वांटिफायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, इसके साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि इस क्लास में हमारा कैसे देखते हैं और सब पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद रिवाइज भी करेंगे। देखते हैं कि ही डज नॉट वांट कॉफी। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सम लगेगा कि एनी, दो ऑप्शन है, सम या एनी। तो देखिए पहली बात तो आप देख लीजिए, पहली बात तो आप एक समझ लीजिए खूब बढ़िया से कि ही डज नॉट वांट कॉफी। तो एक चीज आप ये जान लीजिए कि जैसे सम है और एनी है, तो सम और एनी के लिए रूल क्या है? सम के लिए रूल ये है कि सम जो है काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ प्लूरल के लिए यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। और अनकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल तो मान लीजिए सिमिलर है ही है। और एनी जो है ये क्या होता है कि काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, दोनों में सिमिलर के लिए यूज होता है। ओके, तो हमने ये पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि पहली बात तो कॉफी है, तो जाहिर सी बात है कॉफी के लिए जो है कॉफी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी, ठीक है ना। काउंटेबल कॉफी को तो गिना नहीं जा सकता, काउंटेबल में आएगी अनकाउंटेबल में, तो ये तो हमारा अनकाउंटेबल हो गया कॉफी। अब कॉफी को हम देख रहे हैं कि तो कॉफी के साथ तो दोनों हो सकते हैं, सब भी हो सकते हैं, एनी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो रूल हमारा है कि अनकाउंटेबल के साथ सम भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। काउंटेबल अगर काउंटेबल होता तब तो फिर कंफ्यूजन होती कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो फिर एनी लग जाता, प्लूरल होता तो सब लग जाता। तो यहां पर कैसे क्या हुआ? तो दूसरी इसकी पहचान ये है कि सब का मतलब होता है कुछ, एनी का भी मतलब होता है कुछ, लेकिन एनी को जो है हम कोई भी कहते हैं या कुछ, ठीक है। और देखिए सब का जो होता है, सब का यूज जो है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। किसमें होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। और एनी का यूज होता है ये निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। दूसरा चीज क्या है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, समझ में आया ना, अफर्मेटिव में सब का यूज किया जाता है और निगेटिव में एनी का यूज किया जाता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें क्या होगा कि अगर हम उसके आंसर के हिसाब से हम बात करेंगे कि अगर आपको आंसर जो है पॉजिटिव थिंकिंग में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, तब उसमें हम सम लगाएंगे और निगेटिव है तो फिर एंड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होता है, बल्कि किसका यूज होता है, एन यूज होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ही डज नॉट वांट एनी कॉफी, ही डज नॉट वांट एनी कॉफी। क्यों एनी? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में सब का यूज नहीं होता है बल्कि एनी का यूज होता है। और जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में अभी पॉजिटिव होता है, ही वांट, तो फिर एन काफी नहीं होता, फिर सब काफी होता है। बस समझे ना। अगर यहाँ पर ही वांट कॉफी होता तो यहाँ पर फिर एनी नहीं सब लगता, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो फिर सब लगता और निगेटिव होता तो एनी लगता। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव होता, अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो फिर क्या होता, तो फिर हमारा सेंस के हिसाब से हो जाता। जैसे हम देख ले रहे हैं, अगर यहाँ पर होता कि डज, जैसे हम देख ले रहे हैं एक बार करके, ठीक है ना। इसके साथ अब हम देख ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर होता कि डज ही वांट एनी कॉफी, अगर ये होता डज ही वांट एनी कॉफी, तो यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ, कॉफी चाहता है,
तो अगर हमको बात होती है कि हाँ चाहता है, हम अगर हाँ के मूड में है तो क्या करते हैं कि सब का यूज करते हैं। क्या तुम्हें कुछ कॉफ़ी चाहिए? क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए? तो अगर हमारे विचार में है कि हाँ वो आंसर हाँ में बोलेगा, बोले हाँ में, तो क्या कहा जाता है? तो फिर सब लगाया जाता है। और जब एनी लगा दिया जाता है तो मतलब निगेटिव। मतलब कहने का तरीका नहीं होता है कि जब किसी को मना करना होता है, जब किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो ऐसे पूछो ही कि सामने वाला मना कर दे। सामने वाला मना कर दे। जैसे कहते नहीं, किसी यहाँ कोई निमंत्रण में जाए तो कहते हैं कि भाई बहुत मेहनत से बनाए तुम्हारे लिए, 2 रोटी जरूर खा लेना। तो भाई तीसरी रोटी पहले ही मतलब मना कर दे रहा है, कहने वाला व्यक्ति ही मना कर दे रहा है कि नहीं तीसरी नहीं खाना है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है, पूछने के हिसाब से ही पता लग जाता है कि सब या एनी। लेकिन जब हमको निगेटिव पॉजिटिव में तो सब, निगेटिव सेंस में तो एनी। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस है तो सीधे सीधे सब, और निगेटिव सेंटेंस है तो एनी, ठीक है ना। आप उम्मीद है कि आपके पास अच्छे से समझ में आई होगी। आगे चल रहे हैं, हाउ वाटर इज देयर इन दिस बकेट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है मच और मैनी है, मच और मैनी। और ये मच और मैनी जो होते हैं ये आपके किसी चीज को काउंट करने के लिए काम में आते हैं, मात्रा क्वांटिटी बताने के काम में जाते हैं। किसमें काम आते हैं? क्वांटिटी बताने के काम आते हैं। तो देखिए मच का यूज होता है, देखिए मच का मतलब ये होता है कितना, और मैनी का मतलब ये होता है कितना। जैसे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए चावल की बात है, चावल वगैरह तो गिन नहीं सकते हैं, तो उसमें पूछते हैं कितना चावल है। और जब उसकी यूनिट हमको उम्मीद हो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, क्योंकि उसको हम जो है यूनिट तो बता सकते हैं कि मतलब 1 किलो 2 किलो क्वांटिटी बता सकते हैं, लेकिन नंबर में हम नहीं बता सकते। तो ऐसी चीज़ें जिनको जिनको हम नंबर में गिन सकते हैं, 1 2 3 करके गिन सकते हैं, तो उन चीज़ों के साथ क्या है मैनी लगाते हैं। और जिन चीज़ों को 1 2 3 करके नहीं गिना जा सकता उनके साथ मच लगाया जाता है। तो यहाँ पर बात क्या है कि वाटर है, तो वाटर के साथ क्या होता है, वाटर के साथ जो वाटर तो हमें 1 2 3 करके गिन नहीं पाएंगे कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी, तो वहां पर क्या होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर मच लगेगा। क्या लगेगा? मच। ओके, बात ये है, बात समझ में आई होगी कि मतलब अनकाउंटेबल नाउन ऐसी भी चीजें जिनको गिन नहीं सकते उनके पहले मच लगाया जाता है, और ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं वहां पर मैनी। जैसे हाउ मैनी बॉयज, अभी यहाँ पर बॉयज होता तो भैया हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी टीचर्स ना, ये बात होता हाउ मैनी टीचर आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में क्लासरूम में कितनी विंडोज हैं, तो यहाँ पर ऐसी बात है। लेकिन जब पानी की बात आ रही है तो फिर यहाँ पर जो है मच लगेगा। आगे चल रहा है कि देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी आ लिटिल या द लिटिल। देखिए पहली बात तो आप ये है कि लिटिल और फ्यू एक होता है, लिटिल और फ्यू। जैसे यहाँ पर देखिए लिटिल और फ्यू लिखा हुआ है, तो लिटिल और फ्यू में डिफरेंस क्या होता है। जैसे यहाँ पर मच और मैनी में जो डिफरेंस है, जैसे मच क्या है कि अनकाउंटेबल के साथ, और मैनी जो है काउंटेबल के साथ। उसी तरह लिटिल जो होता है ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है, और फ्यू जो होता है ये क्या है, काउंटेबल के साथ लगता है। तो यहाँ पर तो क्या है, हो का मतलब है आशा, उम्मीद, आशा या उम्मीद। तो देखिए मतलब क्या है, आशा या उम्मीद। तो यहाँ पर बात यह है कि आशा या उम्मीद, तो यहाँ पर बात यह है कि आशा और उम्मीद जो है तो ये क्या है कि अनकाउंटेबल में, कि भाई ये तो नहीं कह सकते ना कि हमको 1 उम्मीद है, हमको 2 उम्मीद है, हमको 3 उम्मीद है, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने की वजह से यहाँ पर जो है लिटिल का यूज है, तो इसलिए यहाँ पर आ लिटिल या द लिटिल दिया गया है। तो देखिए अब आ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है। आ लिटिल और द लिटिल में सिर्फ यही फर्क आता है जो सब और एनी में फर्क होता है। आ लिटिल और द लिटिल में यही फर्क होता है जो सब और एनी में होता है। जैसे सब का मतलब होता है कि पॉजिटिव में, पॉजिटिव थिंकिंग में बात की जाती है, और एनी का यूज जो है निगेटिव थिंकिंग में, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में, निगेटिव सेंस में, जब निगेटिव की बात हो तो निगेटिव। तो उसी तरह आ लिटिल और द लिटिल का यूज भी जो है इसी हिसाब से होता है। आ लिटिल का यूज होता है जब निगेटिव में किया जाता है, मतलब आप कोई बात बोल रहे हैं लेकिन ना मान के कर रहे हैं, कि क्या है, ना मान के। और द लिटिल का यूज जो है ऐसी बात बोल के कर रहे हैं कि हमारे कोई चीज के बारे में हाँ मान के कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी। रिकवरी का मतलब है फिर से रिकवर करना, कोई अभी बीमार है उसको पूरा ठीक होना, ठीक होने की कोशिश में।
तो देखिए बात क्या है कि रिकवरी का मतलब, जैसे कोई आदमी बोल रहा है कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो अब जैसे क्या होता है कि आदमी पहले की रिकवरी की उम्मीद तो तब तक की जाती है जब तक आदमी की जान ना निकल जाए ना। आदमी की जब तक कोमा में भी चला जाए, उसके सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स गड़बड़ हो जाए, लेकिन तब भी जो आदमी उम्मीद करता है कि भाई हो सकता है कि भगवान कैसे भी करके को रिकवर करवा दें, हाँ। तो इसलिए रिकवर को पाए तो उम्मीद तो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जैसे क्या है कि एक आदमी है, कोई आदमी है, तो उसकी अब बोली बंद हो गई है, एकदम 80-90 साल का हो गया है, एकदम बोलना चालना बंद हो गया है, एकदम बिस्तर से चिपक गया है, तो अब उसे कहते हैं कि अब इनकी रिकवरी की उम्मीद ना के बराबर है। कोई आदमी बीमार, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, बहुत बुरी हालत हो गई है, सर्जरी हो रही है, सब हो रहा है, अब उन लोगों ने मान लिया, उसके बारे में ने मान लिया कि भाई अभी को बचना नहीं है। तो वहाँ पर कोई, जैसे कोई जाता आदमी कोई जाता है, तो वहाँ पर कहते हैं कि भाई क्या हाल है, उनकी क्या उम्मीद है, तो कहते हैं, अब डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि भाई उनकी कोई उम्मीद नहीं, ऐसा बोलना भी बुरा लगता है। तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि हाँ बहुत कम उम्मीद है, थोड़ी सी उम्मीद है। कितनी उम्मीद है? थोड़ी सी उम्मीद। तो थोड़ी सी उम्मीद का मतलब क्या है कि निगेटिव सेंस में से बात हो रही है कि नहीं भाई, मतलब कहने का मतलब है कि हम कह तो रहे हैं कि थोड़ी सी उम्मीद है, लेकिन उसके बोलने के तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि उम्मीद कुछ नहीं है, बचना नहीं है। तो यहाँ पर इसी सेंस में क्या होता है, यहाँ पर आल लिटिल यूज होता है। किसका यूज होगा? आल लिटिल। देयर इज अ होप, आल लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। उसके बचने की उम्मीद, उसकी रिकवरी होने की उम्मीद जो है आल लिटिल है, मतलब ना के बराबर उम्मीद है। ठीक है ना? बस समझ में ना? तो क्योंकि हमें ऐसे सेंस में बोलते हैं, और द लिटिल में भी होप लगता है, द लिटिल में होता है, देयर इज द लिटिल ऑफ हिज रिकवरी, होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उसके बचने की उम्मीद है, उसकी रिकवरी की उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद है। ठीक है ना? तो हालांकि हम जो है ऐसे सेंस में हम इन्हीं बात का यूज करते हैं, आलिटिल का यूज करते हैं कि मतलब रिकवरी का यूज नहीं बराबर। अगर रिकवरी का उम्मीद होती तो हम एक बात बोलते ही नहीं कि उम्मीद है, थोड़ी उम्मीद पे, तो कहते हैं अरे भाई ठीक है बची जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रिकवर हो जा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसी सेंस में आलिटिल यूज है। बात समझ में है ना कि क्या, जब आपको ना की उम्मीद है, मतलब वो बोल तो रहे कि है लेकिन ना के बराबर, लेकिन है लेकिन ना के बराबर। जैसे हम कह रहे हैं भाई देखिए, तुम्हारे जैसे आपके घर में आया कोई और आपके यहाँ चीनी मांगने के लिए आया, और आपको चीनी की मतलब क्या है कि ना के बराबर, देना नहीं है, आपको देने का मन नहीं है, तो कह रहे हैं कि चीनी है तुम्हारे यहाँ? अरे है लेकिन बहुत थोड़ी सी है, लेकिन है तो बहुत थोड़ी सी है। तो अब बोल तो जाहिर सी बात है, अरे थोड़ी सी है क्या बताएं, जैसे है थोड़ी सी है, तो सामने इसका मतलब क्या है, आपको बोलने से वो समझ रहा है कि नहीं है, मना करना है, मना नहीं करना डायरेक्ट, लेकिन बोल दे रहे हैं ऐसे। और जब उनको देना है तो डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ हाँ है थोड़ी सी है, ले लो तुम भी ले लो, काम चल रहा है, थोड़ी सी है। तो वहाँ पर जब थोड़ी सी है, ले लो तुम भी ले लो, तो वहाँ पर क्या है, दालिटी। और जब थोड़ी सी है, अब क्या होता है, तो ये क्या है, तो फिर आलिटी। ठीक है? तो यहाँ पर इसी तरह है कि आलिटी तो क्या है यहाँ पर। ठीक है? अब देखिए, द मनी हैज बीन स्टोलन। अब ठीक है, द मनी हैज बीन स्टोलन। अब यहां पर देखिए बात, यहां पर देखते हैं कि मनी हैज बीन स्टोलन। और देखिए आल और होल का मतलब, दोनों का मतलब होता है सारा, आल और होल दोनों का मतलब होता है पूरा। ठीक है? तो अब देखिए आल का यूज होता है, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल में भी होता है, किसमें होता है, अनकाउंटेबल में भी होता है, और काउंटेबल में जो है प्लूरल काउंटेबल के साथ होता है। किसके साथ होता है? प्लूरल काउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल है तो आल का यूज करना है। ठीक है ना? और काउंटेबल है तो उसमें क्या, उसमें प्लूरल को देख के करते हैं। और होल का यूज जो है केवल सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल। तो जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल तो आल का यूज होना है, होल का यूज होना ही नहीं है। तो यहाँ पर तो पहली बात हो गई आल। ठीक है ना? अब अगर मान लेते हैं कि काउंटेबल मान के देख लेते हैं, काउंटेबल अगर व्यक्ति हो, तो अब देखिए ऊपर वाला बात आपकी उम्मीद है कि ये तो आपके समझ में आ रहे होगा, इसीलिए इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए जैसे बात कह रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल है, तो कह रहे हैं कि ऑल द बॉयज, ऑल द क्लास, ऑल द रूम्स, ऑल द रूम्स या ऑल रूम्स कर दे रहे हैं। ऑल रूम्स वर
क्लीन। ऑल रूम्स वर क्लीन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्लूरल की बात हो रही है। किसी बात हो रही है? प्लूरल काउंटेबल काउंटेबल। और प्लूरल के साथ क्या होता है कि ऑल का ही बात होता है। किसका होता है? ऑल का। अब देखिए ऑल स्कूल वर क्लीन ना, होल स्कूल वर क्लीन। अब यहां देखिए जब बात सिमिलर की आ रही है, जब सिमिलर की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि होल की बात हो रहा है, होल का बात हो रहा है। देखिए हर एक जगह मतलब इसका मतलब होता है सारा और इसका भी मतलब होता है पूरा, सारा या पूरा। तो यहाँ पर कह रहा है कि होल स्कूल वर क्लीन, मतलब पूरा स्कूल क्या था? क्लीन था। पूरा स्कूल क्या था? क्लीन था। और ऑल रूम्स मतलब सारे कमरे जो है साफ थे। बात समझ में आएगा? अगर अनकाउंटेबल है तो फिर तो सीधे सीधे ऑल, और काउंटेबल है तो फिर उसमें देखते हैं अगर सिमिलर है तो होल और प्लूरल है तो आगे चल रहे हैं इसमें। आई हैव फ्रेंड्स इन पटना, आई हैव फ्रेंड्स इन पटना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बात की क्या है? मेरे कुछ दोस्त पटना में हैं, मेरे कुछ दोस्त पटना में हैं। तो यहाँ पर तो आप पहले ही समझ गए हैं कि मेरे कुछ दोस्त पटना में भी हैं, हाँ? मेरे कुछ दोस्त पटना में भी हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप यू और आ लेते, तो पहली बात तो है कि कुछ दोस्त है तो मतलब वो दोस्त पहली बात तो आ है, तो आ के बारे में हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया था, पहले ही पढ़ लिया है कि आ का मतलब क्या है? ना के बराबर। आ का मतलब है कि है तो बात तो है कि मोबाइल नंबर तो है लेकिन ना के बराबर, ठीक है। तो और किसी काम के नहीं, उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा, उनसे क्या करना पड़ेगा? संपर्क बनाना। जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना हमारे, कि हमारे कहीं दोस्त हैं तो वहाँ एक आध दो लोग हैं हमारे संपर्क के, लेकिन उनसे कभी बात तो होती नहीं है, उनसे कभी बात होती नहीं है। और दोस्त केवल मोबाइल की लिस्ट में है और बाकी वैसे दोस्त हैं नहीं काम के हमारे दोस्त। तो जैसे कभी काम पड़ गया, कोई पटना में काम पड़ गया, भाई क्या भाई तुम्हारे कोई दोस्त है पटना में? तो कहते हैं हाँ है पटना में एक दोस्त है, जान पहचान वाले हैं थोड़े थोड़े। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा गया है कि उनका है तो मोबाइल में तो लिस्ट है, लेकिन वो क्या है? वो जान पहचान वाले, अभी उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा पहले, तो क्या मालूम का साथ काम करें कि ना करें, तो इसलिए हम बोलते हैं आप यू। तो यहाँ पर पहली बात तो क्या है कि आप यू और आल इट में हम अंतर समझ ही गए हैं। और यहाँ आप यू लगेगा कि आल इट लगेगा, तो बात यह है कि फ्रेंड्स जो है काउंटेबल है, 1 2 3 4 वाले हैं, गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आप यू लगेगा। क्या लगेगा? आप यू लगेगा। अब यह हो जाएगा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन पटना, मेरे कुछ दोस्त पटना में हैं, मेरे कुछ दोस्त पटना में हैं। तो ये बात है कि कहाँ है पता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देयर इज अ ट्री ऑन साइड ऑफ द रोड। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर इज अ ट्री ऑन साइड ऑफ द रोड। अब कह रहे हैं कि रोड के साइड पर पेड़ है। देखिए अब एवरी या इधर, देखिए इधर का मतलब होता है दो के सेंस में, इधर का मतलब क्या होता है? दो के सेंस में होता है, ठीक है ना। और एवरी का बात होती है, एवरी का यूज होता है दो से ज्यादा के यूज में। किसमें होता है? दो के यूज में होता है, लेकिन दो का मतलब है प्रत्येक। लेकिन जब बात सेंस दोनों की आ रही है कि एक तरफ भी और इधर भी, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आइदर, हाँ, आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब दोनों साइड में रोड है, इधर भी दोनों साइड में रोड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हिज ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, उसका भाई जो है पिछले साल एक्सपायर हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एल्डर या ओल्डर, देखिए अब यहाँ तो आप मान लीजिए हो सकता है क्योंकि हम सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, तो सेंटेंस पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में आ जाता है कि एल्डर होगा या ओल्डर होगा, तो ये तो बात समझ में आ जाएगा कि हाँ आप कह सकते हो। लेकिन एल्डर ओल्डर यूज कहाँ पर होता है? एल्डर और ओल्डर का जो यूज होता है वो यहाँ पर होता है कि एल्डर जो होता है वो ऐसे लोगों के साथ होता है जो हमसे पद में बड़े हैं। जैसे हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में कुछ लोग होते हैं जो उम्र से मतलब नहीं होता है, उनसे हमारी उम्र का मतलब नहीं होता कि हमसे उम्र में बड़ा है, हाँ। उनसे हमारा मतलब ये होता है कि हमारे पद में बड़े हैं। तो भाई जैसे भाई होती नहीं है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो अपने बड़ों का मतलब क्या कि उम्र में बड़े वाली बात नहीं हो रही है। बात होती है कि जो आपसे परिवार में बड़े हैं, आपसे रिश्तेदारी में बड़े हैं, जैसे हमारे चाचा वगैरह होते हैं, वो हैं तो हमारी सम उम्र साल 6 महीने के बड़े हैं, लेकिन उनको क्या है? वो हमारे बुजुर्ग में गिनती आती है, हमारे बड़ों में गिनती आती है ना। तो ऐसे सेंस में जब एल्डर होते हैं तो उनको एल्डर बोलते हैं, और जो उम्र में, जिसको उम्र में बड़ा माना जाता है, जब उम्र का प्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पर ओल्डर यूज किया जाता है।
बस समझे ना। जैसे अब जब दोस्तों में बात होती है तो दोस्तों में तो दोस्त सब बराबर होते हैं, लेकिन वहाँ पर जब उम्र की बात होती है कि भाई राम श्याम दोनों दोस्त हैं, लेकिन राम जो है उनसे क्या है, बड़ा है, श्याम से बड़ा है, तो वहाँ पर राम श्याम से बड़ा नहीं है, क्योंकि राम एल्डर नहीं है बल्कि क्या है, ओल्डर है ना। जब कंपेरिजन उम्र के आधार पर किया जाता है, छोटा या बड़ा उम्र के आधार पर किया जाता है, तब वहाँ ओल्डर किया जाता है। और जब वैसे बड़ा किया जाता है कि रिश्ते रिलेशन में या जैसे परिवार में बड़ा है छोटे हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है, एल्डर। तो यहाँ पर भाई है, यहाँ पर क्या है, भाई। तो पहली बात तो जाहिर सी बात है कि भाई तो उम्र में बड़ा होगा ही, बड़ा भाई है तो उम्र में बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि उम्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वो बड़ा बड़ा और छोटा बात हो रहा है कि परिवार भाइयों में बड़ा हो रहा है कि कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है, वो वाला बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एल्डर ब्रदर, ठीक है। बस समझ में एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क होता है। अब याद है कि ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। अब देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि ईच और एवरी में फर्क क्या होता है। ईच और एवरी में फर्क क्या होता है, एवरी का यूज होता है दो के सेंस में नहीं किया जाता है। एवरी और ईच दोनों का यूज जो है किया जाता है दो या दो से ज्यादा के चिन्ह में, लेकिन जब बात दो की आती है तो दो के बाद में जो है इच का यूज किया जाता है, एवरी का यूज दो में नहीं किया जाता है, ठीक है। जब दो लोगों में होता है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दोनों लड़कियां जो है, मतलब दोनों में से प्रत्येक लड़कियां, दोनों में से प्रत्येक लड़कियां क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इच हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि टू इच, यहाँ पर मान लीजिए कि थ्री गर्ल्स होता है, हाँ, ऑफ द थ्री गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, तो एवरी भी हो सकता था, तो यहाँ पर एवरी और इच दोनों हो सकता था, ठीक है ना। वहाँ पर आपके, ठीक है, वहाँ पर दोनों हो सकता है कि इच का मतलब होता है प्रत्येक, हाँ, और एवरी का मतलब होता है सब, हर कोई। एवरी का मतलब क्या है, हर कोई। और इच का मतलब क्या होता है, जब प्रत्येक एक एक यूनिट की बात की जाएगी, प्रत्येक को इच वन, एक को, और एवरी का मतलब है कि हर एक तरफ से हर एक को, हाँ। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए आई नो मैन, मैनी मैन या अ लॉट ऑफ मैन, ठीक है। अब देखिए आप इसमें थोड़ा सेंस लगा लीजिए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आई नो मैन, मैन, मैनी मैन या अ लॉट ऑफ मैन। तो इसमें आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए अब हम आपको बता दें कि पहला चीज क्या है कि हमने अभी मच और मैनी बारे में पढ़ लिया, मच और मैनी बारे में पढ़ लिया। तो मैन जो होता है, मैन जो होते हैं ये क्या है, एक जो है काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल नाउन है, ओके, काउंटेबल है। तो काउंटेबल होने के लिए यहाँ पर मैनी भी लग सकता है, और मैनी भी लग सकता है, और अ लॉट ऑफ भी लग सकता है, अ लॉट ऑफ भी लग सकता है, ठीक है ना। ये बात हो गई। लेकिन जब मैनी, मच और मैनी वगैरह जो होते हैं, मच और मैनी वगैरह जो होते हैं, ये जब जो है उसमें यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट में यूज होते हैं। जैसे मैं कह रहा है कि मैनी, मैनी मैन gathered इन द पार्क, ओके। जब यहां पर ऐसे आ रहा है कि मैनी मैन गेथर्ड इन द पार्क, मैनी मैन गेथर्ड इन द पार्क, तो यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट में, किसमें, सब्जेक्ट में। और जब सब्जेक्ट में होता है तो फिर हम मैनी का यूज कर सकते हैं, और आ लॉट ऑफ मैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है बात। लेकिन जब बात क्या होती है कि जब सेंस की बात होती है कि मच या मैनी दोनों की बात कर रहे हैं, अगर ये अनकाउंटेबल होता तो फिर मैन मच ही लगता, और काउंटेबल है तो मैनी, दोनों बात हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर जब यही चीज जो है कोई नाउन जो है ऑब्जेक्ट में आ रही है, किसमें आ रही है, ऑब्जेक्ट में आ रही है, हाँ। तो जैसे कह रहे हैं कि जैसे यहां पर है आई नो, आई नो मैन, तो यहां पर देखते हैं बस, ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, किसमें आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर मैनी नहीं लगेगा, क्योंकि मैनी का यूज होता है कि वो सब्जेक्ट में होता है। लेकिन ये सब जो एरिया होते हैं, अ लॉट ऑफ है, ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे अ लॉट ऑफ है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या a good number of, a good number, numbers of, or a
प्लेंटी ऑफ, ऐसे देखिए क्या होता है कि ऐसे काफी सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें किसका यूज करना चाहिए। हाँ, इनका सबका मतलब तो होता है, इनका सारे का मतलब क्या होता है कि इनका सबका मतलब होता है ढेर सारा। इनका सबका मतलब क्या होता है, ढेर सारा होता है। तो अब देखिए जैसे क्या है कि नंबर का मतलब 1 2 3 वाला है, तो इसमें क्या है कि अनकाउंटेबल इसलिए यूज नहीं करते हैं, बस फर्क से कितना है। हाँ, फर्क से कितना है कि इसमें अपना सेंस लगा देते हैं। आप ग्रुप नंबर, आप नंबर का यूज जहाँ पर है, जहाँ 1 2 3 का यूज होता है, तो वहाँ पर अनकाउंटेबल के साथ नहीं यूज होगी, काउंटेबल के साथ यूज होंगे। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये सब जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल सबके साथ यूज होते हैं, इसमें सबको कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि मतलब इनके साथ हम सबका सेंस एक ही होता है, मच या मैनी। ये जितने भी चीजें लिखी हुई हैं, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, मच, मैनी, आप, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ऐसे जो भी चीजें हैं, इनका सबका मतलब होता है ढेर सारे सेंस में होता है। हाँ, ढेर सारे सेंस में होता है। लेकिन बात यह है कि मच और मैनी तो आपने बता ही दिया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन जब सिमिलर में होगा तो हम इनमें सबका यूज कर सकते हैं। जब इस सब्जेक्ट में होगा नाउन, तो उसमें हम सबका यूज कर सकते हैं, सबका यूज कर सकते हैं एक तरफ से। लेकिन जब बात क्या हो जाती है कि बात जब ये होता है कि ऑब्जेक्ट भी यूज करना है, तो फिर मच और मैनी का यूज नहीं किया जाता। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए ग्रामर भी एक चीज गलत है। आप यूज करने के लिए आप चाहे जो भी यूज करिए, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन जब ग्रामेटिकल बात आती है, तो वहां पर फिर आपको क्या है कि बात सही से करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आई नो मैनी मैन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, आई नो अ लॉट ऑफ मैन, या आई नो अ प्लेंटी ऑफ मैन, या आई नो अ लार्ज नंबर ऑफ मैन, या आई नो अ गुड नंबर्स ऑफ मैन। हाँ, ऐसी कंडीशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर, आई नो अ गुड नंबर ऑफ मैन, ऐसी कंडीशन यहाँ पर प्राप्त की जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। मच मैनी, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, ये सारी चीजें एक ही हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक है। लेकिन सिर्फ बात इतना है कि मच और मैनी में इतना ध्यान देना है कि इनका जो है सब्जेक्ट में है तो इसको लगाएंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है तो इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आई नो में ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट में है। किसमें, एक जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में मैनी का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि किससे किया जाता है, अ लॉट ऑफ का। लेकिन अभी सब्जेक्ट होता तो दोनों को लगा सकते, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लॉट। अब देखिए आई स्पेंड मनी आई हैड, आई स्पेंड मनी आई हैड, लिटिल या द लिटिल या द लिटिल। तो यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है। अब देखिए हमने आपको बताया अब देखिए हमने यहां पर आपको बताया कि लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क होगा। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क होगा। तो हमने आपको बताया कि लिटिल में क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है जब ना के बराबर होंगे, ना के बराबर, कोई मतलब नहीं है, ना निगेटिव सेंस, तो लिटिल। आ लिटिल का मतलब जब पॉजिटिव थिंकिंग में है तो फिर आ लिटिल, ठीक है ना। आ लिटिल शायद हमको लगता है कि हमको यहाँ कंफ्यूजन हो गया था क्या, शायद हमको लग रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं ध्यान से। आ लिटिल, द लिटिल, और ठीक है ना, इसके बारे में हमने क्लास भी की है, अगर आप वहां पर रिसर्च कर सकते हैं। देखिए आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, फर्क क्या है, इसको निगेटिव में सेंस में, इसको निगेटिव सेंस में, इसको पॉजिटिव सेंस में, सेंस पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर क्या, थोड़ा जो भी है थोड़ा, लेकिन सब, लेकिन सब। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि आई स्पेंड मनी आई है, मैंने पैसे को खर्च कर दिया, मैंने पैसे को खर्च किया, मेरे पास जो भी था, मेरे पास जो भी पैसा था मैंने उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो यहाँ पर लिटिल या द लिटिल, तो यहाँ पर जाहिर बात है कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा था और उस सब थोड़ा पैसा था और उस सब मैंने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। बात ठीक है ना। यहाँ पर लिटिल का यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि लिटिल का यूज क्या होता है, निगेटिव में होता है। अगर बात होता कि आई हैव लिटिल मनी, सो आई कांट हेल्प यू, सो आई कांट हेल्प यू, मेरे पास थोड़ा पैसा है इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। नहीं के सेंस में है तो बेसिकली क्या लगा, आई, ठीक है ना। देखो आप देख लीजिए यहाँ पर
देखिए हम ये चाहते हैं कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई हैड लिटिल मनी, सो आई कांट हेल्प यू। यानी यहां पर क्या है, आई हैड a little money, I help you, I help you। मेरे पास थोड़ा सा धन है, मेरे पास थोड़ा, हमारे पास थोड़ा सा पैसे, हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे ना। और इसमें क्या है कि हमारे पास थोड़ा पैसा है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मेरे पास थोड़ा सा धन है, ले लो तुम, हाँ ले लो, तुम अपना काम चलाओ। तो एक बात क्या है पॉजिटिव में, और ये क्या है नेगेटिव में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा तो है लेकिन थोड़ा सा जो था भी वो भी सब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द लिटिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसमें हमने एक एक करके सारे टॉपिक को अच्छे से समझा। देखिए यही टॉपिक जो होते हैं, ये सब टॉपिक जो होते हैं ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर बहुत कम चर्चा होती है। ऐसे टॉपिक जो होते हैं इन पे लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर चर्चा जो है बड़े बड़े टॉपिक पकड़ लेते हैं। लेकिन जब मेन ग्रामर क्या आता है, जब एक ग्रामर आती है तो उसी में पता लगा हमारी बेसिक सपाटी बंद हो जाती है, और फिर भागते हैं इधर से उधर, भैया इसका कहाँ यूज हुआ, इनका कहाँ यूज हुआ। ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि ये सब जल्दी समझ नहीं आते हैं। तो हमने आपके लिए बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत लंबा नहीं किया, बहुत आसान लैंग्वेज में, साधारण भाषा में इसको आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि शायद आपको अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट से और आपके लाइक करने से हमको लोगों को ये क्या मिलता है, एक आशा की किरण जगती है, और जिससे हम और मेहनत करने की वो बनती है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप सपोर्ट करिए हम लोगों का, और हम आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड हर टॉपिक पर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं नए क्लास में।